साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान के सभी जो इम्पोर्टेंट बुक हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट बुक हैं जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट बुक है मनोविज्ञान के सिद्धांत, मीन्स बुक का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो अब मनोविज्ञान के पूरे सिद्धांत मीन्स मनोविज्ञान के सिद्धांत कौन लिखेगा? जो मनोविज्ञान का जनक होगा। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को। तो उन्होंने ही लिखा है, विलियम जेम्स जी ने ही लिखा है मनोविज्ञान के सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जो बुक है ये लिखा है विलियम जेम्स जी ने। तो आपको याद हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान के सिद्धांत किसकी बुक है? विलियम जेम्स की है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स जी। सेकेंड बुक है साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर। साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर की जो साइकोलॉजी है ना ये व्यवहार है। तो ये किसकी बुक है? तो ये वाटसन की है, क्योंकि वाटसन जी व्यवहार के दाता। तो जहाँ पर भी बिहेवियर का नाम आता है तो वाटसन जी उसमें सर्वोपरि होते हैं। तो साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर ये बुक किसकी है? ये बुक है वाटसन जी की। लेकिन यहाँ पर आज आपको ये रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मीन्स बिहेवियर के जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो किसकी बुक है? तो वो है C.H. हल जी की बुक है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मीन्स व्यवहार के सिद्धांत के बारे में हल बताएंगे, क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत को कौन हल करेगा? हल। तो C.H. हल ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये C.H. हल की है। लेकिन साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर की जो मनोविज्ञान है ना यही व्यवहार है, ये बात वाटसन की है। तो इनकी बुक आपको याद हो जाएगी, साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर वाटसन की है और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर C.H. हल की बुक है। नेक्स्ट हम लोग जो बुक देखते हैं वो है एडोलसेंस। कौन सी बुक है? एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो बुक है ना वो स्टैनले हॉल की है, हॉल की। तो एडोलसेंस स्टैनले हॉल की है। और एडोलसेंस की बात करें तो इसे हम लोग तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था बोलते हैं एडोलसेंस को। तो स्टैनले हॉल जी की ये बुक है। नेक्स्ट बुक बात करते हैं एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस मीन्स किसका एनिमल इंटेलिजेंस था? तो भाई जो थार्नडाइक है ना, थार्नडाइक संबंधवाद को जाना इन्होंने, किसका सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था, एसआर थ्योरी दी थी मीन्स उद्दीपकन क्रिया का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। तो इनकी जो बिल्ली थी, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। तो इनकी जो बिल्ली थी ना बहुत ही इंटेलिजेंट थी। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि किसका एनिमल जो है वो इंटेलिजेंट था? थार्नडाइक का। तो एनिमल इंटेलिजेंट जो बुक है या एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है ये थार्नडाइक की है। और इनकी बिल्ली पूछो ही ना, वो तो इतनी समझदार थी कि बटन दबाकर ही दरवाज़ा खोल लेती थी। तो जो बिल्ली थी किसकी? थार्नडाइक की। यानी कि एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है वो थार्नडाइक की है, क्योंकि इनकी बिल्ली ही इंटेलिजेंट थी। अन्य अगर जानवरों की बात करें जो मनोविज्ञान में प्रयोग किए गए थे, जैसे कि पावलाव का कुत्ता था मीन्स पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, सिद्धांत जो इन्होंने दिया था। घंटी का सिद्धांत दिया था, भोजन घंटी का सिद्धांत पावलाव लेकर आए थे। तो इनका कुत्ता क्या था? वो तो एकदम मूर्ख था। तो उस एनिमल को इंटेलिजेंस कैसे कह सकते हैं? तो इनका जो कुत्ता था ना वो क्या करता था कि बिना भोजन को देखे, घंटी को देख के ही लार टपकाने लगा। तो इनका कुत्ता तो समझदार हो नहीं सकता। और जो स्किनर ने अपना प्रयोग किया था वो चूहों पर किया था, तो वो तो पुनर्बलन को लेकर था। इसके साथ ही जो हमारे कोहलर हैं, कोहलर, वर्थिमिर और कोफका, इनको हम लोग गिनते हैं गेस्टाल्टवाद में। तो जो कोहलर थे ना इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। इसकी तो बात ही क्या, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था ना इसके अंदर बहुत ही समझदारी थी, मतलब एकदम से अंदर ही समझ लेता था, ये इनसाइड समझदारी थी इसके अंदर विकसित हो जाती थी। तो वो तो अलग है। लेकिन इंटेलिजेंस वाला कौन था? बिल्ली। तो आपको याद हो जाएगा कि जो एनिमल इंटेलिजेंस बुक है ये किसकी है? ये है थार्नडाइक की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे की। किसकी बात करते हैं? जीन पियाजे की। तो इन्होंने क्या दिया था? जीन पियाजे ने जो बाल चिंतन की भाषा है ये बुक लिखी है। बाल चिंतन की भाषा किसने लिखी है? जीन पियाजे। अब जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ संज्ञानात्मक की बात करें मीन्स संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। तो इन्होंने विकास का अध्ययन किया, उसका संज्ञान में लिया। ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जो जीन पियाजे थे इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में बताया, उसको संज्ञान में लिया और फिर जो बाल चिंतन की भाषा है उसके बारे में बताया। तो किसकी बुक है? बाल चिंतन की भाषा, जीन पियाजे की। इसके बाद बात करते हैं अगली जो बुक है हाउ वी थिंक। हाउ वी थिंक कि हम कैसे सोचें,
हाउ वी थिंक ये पुस्तक है जॉन डीवीजी की। जॉन डीवीजी की बात करें ना तो इनकी एक और बुक है स्कूल और समाज। तो अब स्कूल और समाज ये पुस्तक किसकी है? जॉन डीवी की। तो भाई इन्होंने सोचा ना कि कैसे सोचे स्कूल और समाज के बारे में, तो जॉन डीवी ने सोचा स्कूल और समाज के बारे में। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि स्कूल और समाज किसकी पुस्तक है? जॉन डीवी की। और हाउ वी थिंक कि इन्होंने कैसे सोचा, हाउ वी थिंक ये भी पुस्तक किसकी है? जॉन डीवीजी की है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा जी की। किसकी? अल्बर्ट बंडूरा जी की। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। मीन्स सामाजिक का जो अध्ययन है उसका अधिगम का सिद्धांत दिया। किसने? तो ये दिया है हमारे अल्बर्ट बंडूरा ने कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है। तो मीन्स समाज से इन्होंने जोड़ के बताया ना। तो इनकी जो बुक है ना वो है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन की। मीन्स थॉट है और उसका एक्शन क्या होगा उसके बारे में अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया। तो इनकी बुक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। किसकी? अल्बर्ट बंडूरा जी की। और इनका सिद्धांत क्या था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगली हमारी बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। मीन्स बचपन और समाज की। चाइल्डहुड भी है और सोसाइटी। तो चाइल्डहुड और सोसाइटी के बारे में सोचा इरिक इरिक्सन ने। मीन्स ये बुक है इरिक इरिक्सन की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्कूल और समाज मीन्स स्कूल और समाज इसके बारे में जॉन डीवी ने बताया। लेकिन आपका जो बचपन है, चाइल्डहुड है और जो समाज है इसके बीच में किसने बताया? तो ये बुक है एरिक एरिक्सन की। एरिक है ना किसमें कुछ, एरिक एरिक्सन की बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक है एरिक एरिक्सन की। इसके साथ बात करें अगली बुक है कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो बुक का नाम है कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। इसके बारे में पोलेंस्की बताएंगे आपको कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कौन बताएगा? तो ये बताएंगे पोलेंस्की। तो पोलेंस्की की बुक है कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट बुक है हमारी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मीन्स जो साइकोलॉजी ना इसकी आउटलाइन क्या है। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है विलियम मैकडूगल जी ने। किसने लिखी है? मैकडूगल जी ने। क्या लिखा है इन्होंने? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल जी ने लिखा है। तो इनका एक सिद्धांत भी है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में मूल रूप से बताते हैं कि आउटलाइन क्या है साइकोलॉजी की। तो वैसे याद करिएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल जी का है और इनकी बुक क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी जो साइकोलॉजी में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बुक जो है ये क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।